आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें अनंत बल केवली की दिव्य ध्वनि खेल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि चारों गतियों में जीव कैसे जाता है और वहाँ जा कर के क्या करता है। ठीक है, तो नरक का देख लिया था अपन ने और त्रियंच गति का भी देख लिया था। अब चल रहा था यहाँ पे मनुष्य गति का। ठीक, मनुष्य गति में भी मोही जीव परम सुख के कारणभूत कल्याण मार्ग को छोड़ करके और क्षणिक सुख के लिए पाप करते हैं और अपने पूर्वोपार्जित कर्मों के अनुसार कोई आर्य होते हैं और कोई मिलेच्छ होते हैं। ठीक है, मनुष्य दो प्रकार के, एक आर्य मनुष्य और दूसरे मिलेच्छ मनुष्य। आर्य किसे कहते हैं? आर्य किसे कहते हैं? जो गुणवान हो और गुणवानों की संगति करें उनको बोलते हैं आर्य, और जो उपद्रवी हों और उपद्रवियों की संगति करें। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको उपद्रव करने में मज़ा आता है और उपद्रवियों की संगति करते हैं तो उनको बोलते हैं मिलेच्छ। ठीक है, कोई धनाढ्य होते हैं और कोई अत्यंत गरीब होते हैं। कर्मों से घिरे कितने ही प्राणी सैकड़ों मनोरथ करते हुए दूसरे के घरों में बड़ी कठिनाई से समय बिताते हैं। कितने सारे मनुष्य से हैं कि कोई तो धनाढ्य हैं और कोई अत्यंत दरिद्री है, और जो दरिद्री हैं वो क्या करते हैं? दूसरों के घरों में काम करते हैं और दूसरों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ठीक है, कोई धनाढ्य होकर भी कुरूप होते हैं, है तो करोड़पति लेकिन कोयला से भी ज़्यादा काला है। ठीक है, तो कोई धनाढ्य होकर भी कुरूप होते हैं, कोई रूपवान होकर के भी निर्धन होते हैं, कोई है तो बहुत रूपवान लेकिन धन नहीं है, गरीब है। कोई दीर्घायु होते हैं, कोई अल्पायु होते हैं, कोई सबको प्रिय हो तथा यश के धारक होते हैं, कोई अत्यंत अप्रिय होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला? कोई आदमी ऐसा होता है 100 साल तक जीता है और कोई ऐसा होता है कि 10-20 साल में मरण को प्राप्त हो जाता है। कोई ऐसा होता है जो सबको प्रिय होता है, लोग उसको देख करके बोलते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे बगल में बैठ जाओ। और कोई ऐसा होता है कि सब लोग उसको भगाते हैं, चलो भाई पीछे बैठो, यहाँ जगह नहीं है। तो जो प्रिय होता है, यशवान होता है, उसको सब लोग बुलाते हैं, और जो अयशवान होता है, अप्रिय होता है, उसको सब भगाते हैं। ठीक है, कोई आज्ञा देते हैं और कोई उस आज्ञा का पालन करते हैं। मनुष्य गति की बात चल रही कि कोई ऐसे होते हैं जो सबको आज्ञा देते हैं और कोई ऐसे होते हैं जो सबकी आज्ञा का पालन करते हैं। कोई रण में प्रवेश करते हैं, कोई पानी में गोता लगाते हैं, कोई विदेश जाते हैं, कोई खेती आदि करते हैं, कोई ऐसा है कि चला गया अमेरिका चला गया, लंदन चला गया। अब वहाँ इनकी इंदिराबाई की बेटी कहाँ चली गई है? सिंगापुर चली गई। तो यहाँ पे देखो आचार्य को सब पता था। 1000 जी इसको लिखे हुए कितने साल हो गए? तो यह 7वीं सदी में लिखा गया, और अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है, यानी 1400 साल पहले भी इंदिराबाई की बेटी के बारे में लिख दिया था। ठीक है, कोई क्या होता है विदेश चला जाता है, तो यहाँ आचार्य ने लिखा है। तो कोई विदेश चला जाता है और कोई क्या करता है, यहीं रह करके खेती किसानी करता है। करता कि नहीं बोलो? सौम्य की नानी,
कोई इस प्रकार मनुष्य गति में भी सुख और दुख की विचित्रता है, और कोई खेती आदि करते हैं। कोई मनुष्य गति में भी सुख दुख की विचित्रता देखी जाती है। वास्तव में तो सब दुख ही है, सुख तो मात्र कल्पना है। वास्तव में देखा जाए, अर्पित भाई यहाँ पे लिख रहे हैं कि सब दुख ही है। सुख तो हमने एक कल्पना कर रखी है, इतने करोड़ रुपए आ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। वास्तव में यह हमारी मात्र कल्पना है। नहीं है क्या? बोलो, स्वीकार है? नहीं है। महाराज स्वीकार होती तो छोड़ देते, स्वीकार नहीं है ना, इसलिए तो छोड़ते नहीं हैं। स्वीकार होती तो छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार मनुष्य गति की बात हो गई। अब चल रही है किसकी? देव गति की। कोई जीव सराग संयम और संयम संयम के धारक होते हैं। तो मनुष्य गति में कैसे जाते हैं? तो कोई जीव संयम का धारी होता है या संयम संयम का, यानी 5वें गुणस्थान वर्ती हो, 6वें गुणस्थान वर्ती हो, तो वह जीव क्या करता है? देव गति में जाता है। ठीक है, एक देश व्रत ले लो या पूर्ण देश व्रत ले लो, तो इससे क्या होता है? देव गति प्राप्त होती है। तुम लोग समाज से बाहर हो क्या? नहीं, इस पे बैठ सकते हो? नहीं आएगा, बैठो तो तुम इस पे। देखो आ रहा क्या? नहीं आ रहा। तो कोई जीव संयम धारण कर लेता है या महाव्रत धारण कर लेता है, तो इससे क्या होता है? उसको देव गति मिलती है। ठीक है, कोई अकाम निर्जरा करता है। अकाम निर्जरा मतलब बिना इच्छा के तप कर रहा है, लेकिन उसकी तप करने की इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती में करना पड़ रहा है। सौम्य की अम्मा बांसवाड़ा चली गई, अब 4 जने और गए थे। अब उसकी तो इच्छा हो रही थी कि हम क्या करें? समोसा खा लें, आइसक्रीम खा लें, लेकिन वो 3 जने और जो साथ में थे ना, वो उनका त्याग था, वो नहीं खाते थे। अब हम अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उन 3 के मारे हम भी नहीं गए, अपनी इच्छा को दबा दी। तो इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। इच्छा तो हो रही थी कि हम भी खा लें, लेकिन उन 3 के वजह से हम भी नहीं खा पाए, तो बिना इच्छा के तप कर लिया, तो इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते हैं, तो इनसे भी क्या होता है? देवगति मिल जाती है। लेकिन यदि गुस्सा नहीं करो तो, वरना फिर अगली बार से बोलो कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। क्यों? तुम्हारे साथ में हम और भूखों मर जाते। ठीक है ना, तुम तो भूख मरते ही हो, और तुम्हारे साथ में हमें और भूख मरना पड़ता है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तुम्हारे साथ संकलेशता करोगे तो वह अकाम निर्जरा भी नहीं आएगी, और शांति से उनके वजह से हमने ऐसा काम नहीं किया, तो ऐसे हर जगह लगा लेना। समझ रहे ना? कई बार घर से 4 जने यात्रा को जा रहे थे, हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने बार बार कहा चलो 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 चलो, तो हम चले गए। ठीक है, तो वो भी बिना इच्छा के गए हो, तो वो भी तुम्हारा कहाँ जाएगा? अकाम निर्जरा में जाएगा। तो इसी अकाम निर्जरा जो करते हैं उनको भी क्या हो जाता है? देव गति प्राप्त हो जाती है। और कैसे प्राप्त होती है? तो कोई बाल तप करते हैं। बाल तप मतलब बाल बच्चे तप करते ना, तो उसको बाल तप कहते। ऐसे ही है कि नहीं? बाल 3 प्रकार के बाल बताए आगम में। 3 प्रकार के बाल जानते हो? जी बाल नहीं,
बुद्धिवाल, वयवाल और आयुवाल। तो यहाँ पर कौन सा बाल लेना अपन को? ज्ञान बाल, यानी बिना ज्ञान के तप कर रहा है, उपास कर रहा है, एकासन कर रहा है, भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है कुछ भी। मात्र क्या है? देखा सीखी कर रहा है, परंपरा से कर रहा है। तो इस तप को बोला जाता है बाल तप। ठीक है। तो ऐसा जीव कहाँ जाएगा? तो ऐसे जीव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक इन 4 भेदों में से युक्त देव गति में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे जीव भी बता रहे कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक 4 प्रकार के देव बन सकते हैं। जिस प्रकार का क्या हो रहा है, जिस प्रकार का उसने पुण्य अर्जित किया होगा उस प्रकार की उसको गति मिल जाएगी। ठीक है। तो बाल तप करने से भी, वरना तुम लोग बोलो महाराज तो बोलते पूजा करने से कुछ नहीं होता, देव गति तो मिल जाती है, लेकिन अच्छे परिणामों से करोगे तो, निकृष्ट परिणामों से करोगे तो नहीं मिलेगी। देखा सीखी करोगे कि इसने 4 पूजा करी तो हम भी 4 करेंगे, तो नहीं मिलेंगी। ठीक है। अंदर के परिणामों से ऋजु भावों के साथ यदि ऐसे बाल तप अकाम निर्जरा करता है तो वह जीव देव गति को प्राप्त हो सकता है। शुभ वहाँ भी कितने भी महर्दिक रिद्धियों के धारक होते हैं और कितने ही अल्प रिद्धियों के धारक होते हैं। तो सब प्रकार के देव एक से नहीं होते। किसी के पास रिद्धियाँ बहुत सारी होती हैं और किसी के पास रिद्धियाँ कम होती हैं। स्थिति, कांति, प्रभाव, बुद्धि, सुख, लेशा, अभिमान और मान के अनुसार वे पुनः कर्मों का बंध कर चतुर्गति रूप संसार में निरंतर भ्रमण करते हैं। जिस प्रकार अरहट की घड़ी निरंतर घूमती रहती है, इसी प्रकार ये प्राणी भी निरंतर घूमते रहते हैं। तो वहाँ भी देव गति में क्या होता है तो सब प्रकार का सुख, कोई प्रकार का दुख नहीं है, सब प्रकार का सुख है। लेकिन वहाँ दुख किस चीज़ का है? नहीं, कैटेगरी से दुख थोड़ी होता है। तुम अपनी बड़ौदिया में बैठे, तुम अपने घर के राजा हो, काका जी अपने घर के राजा हैं, मुकेश अंबानी है, वो अपने घर का राजा है कि नहीं है? अब तुम्हें उसने दुख क्या दिया बताओ? मुकेश अंबानी से तुम्हें किस प्रकार, किस बात का दुख? मुझे उससे कोई दुख नहीं है। मात्र मुझे दुख किस बात का है कि ये बड़ा कैसे बन गया। क्या पड़ोसन नई साड़ी लेके आ जाए तो मैं दुखी क्यों? पड़ोसन नई साड़ी कैसे ले आई? पड़ोस में नई गाड़ी आ जाए तो पड़ोसन दुखी क्यों? पड़ोस में नई गाड़ी कैसे आ गई? वो गाड़ी उसके यहाँ आई थी और उसके यहाँ रखी है, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन हम उसको देख देख करके जलन करते, अंदर में ईर्ष्या करते हैं और जल जल करके ईर्ष्या कर करके और हम दुखी हो जाते हैं। तो यह बात मात्र मनुष्य गति में होती हो ऐसा नहीं है, देवों में भी ऐसे ही है सतीश भाई। जो बड़े बड़े देव हैं उनके पास रिद्धियाँ बहुत सारी हैं, वैभव बहुत सारा है। अब छोटे देवों के पास कोई कमी हो खाने की, पीने की, रहने की, ऐसा नहीं, सब कुछ सुविधा है। लेकिन इसके पास ज़्यादा कैसे है? संसार का सबसे बड़ा दुख का कारण क्या? वहाँ चले जाओ, कहाँ है?
किसको? तो हमने कब बोला कि प्यास लगती है? हमने प्यास की भूख की तो बात ही नहीं करी ना। प्यास की बात नहीं कर रहा है, उनको प्यास तो लगती नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या? तो पड़ोसी सुखी क्यों हो गया, यह संसार का सबसे बड़ा दुख का कारण। और वह मात्र मनुष्य गति में ही दुख देता हो ऐसा नहीं है, देवों में भी देव भी दुखी है। क्यों है दुखी? क्योंकि मेरा पड़ोसी देव सुखी क्यों है, तो उसको देख देख करके वह एक दूसरे ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या कर करके दुखी हो जाते हैं। सत्य बताना, आज वो बसंत दादा नहीं आए तो महिपाल जी से काम चला लेंगे। महिपाल जी, सत्य बताना, जब तुम 25 साल के थे तब तुम्हारे पास कितना धन था? है? क्या बोल रहे? कुछ नहीं था। अब कितना है? है? अच्छा है ना, तो अब तो दुख नहीं होगा ना। महाराज जब 25 साल के थे तो हमारे पास भी नहीं था और पड़ोसी के भी नहीं था, कोई टेंशन थी नहीं। लेकिन अब हमारे पास भी हो गया, लेकिन पड़ोसी के पास ज़्यादा हो गया, तो दुख का दुख बना ही हुआ है। अब अनिल खोडनिया से पूछो, उसको तो दो दो जगह की मिल गए। उसने महिपाल की भी ले ली और वहाँ खोडनिया की भी ले ली, दो दो जगह की ले ली, तो सुखी हो गया कि नहीं? है? नहीं हो गया। अभी वो सोचता है अरे काका के तो और ज़्यादा है। तो वो अपने बड़ों को देख करके, वो काका को देख करके दुखी है। तुम हरिजन की बस्ती में चले जाओ, उनके मकान बने हैं तो उनके मकान के ऊपर बरसाती छाई है। यदि पड़ोसी के यहाँ टीन सेट आ गया तो दुखी है। अब वो दिन भर पुरुषार्थ करेगा, अरे हमारे टीन कब आ जाएं, हमारे टीन कब लग जाएं। तो हे जीव, वह अपने पड़ोसी से कंपटीशन कर रहा है और सतीश खोडनिया अपने पड़ोसी से कर रहा है और देव जो है वो अपने पड़ोसी से कर रहा है और तीनों के तीनों दुखी हैं। किस लिए? पैसे के कारण। बोलो विमल भाई, पैसे के कारण? बस वैभव के कारण भी नहीं, पड़ोसी से कंपटीशन के कारण। पड़ोसी सुखी कैसे हो गया, इस बात के कारण देवगति में भी दुख है। गाय वाली अम्मा, ठीक है। इसलिए हे जीव, वैभव से सुख नहीं है, पैसे से सुख नहीं है, मात्र यह मात्र कोरी कल्पना है। ठीक है, संतोष को समझा देना, बेचारे को चैन नहीं है। तो इस प्रकार प्राणी क्या करता है, घूमता रहता है। यह जीव अशुभ संकल्प से दुख पाता है और शुभ संकल्प से सुख पाता है। यहाँ लिख दिया एक्सप्रेस्ड है। क्या करता है? अशुभ संकल्प करता है तो दुख पाता है और शुभ संकल्प करता है तो सुख पाता है। और अष्ट कर्मों के क्षय से मोक्ष पाता है और संकल्प नहीं करता है तो अशुभ करेगा दुख पाएगा, शुभ करेगा सुख पाएगा और संकल्प नहीं करेगा तो मोक्ष पाएगा। अब क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ जाना बताओ? मोक्ष जाना ना, तो संकल्प छोड़ दो। विमल भाई छोड़ दिए? वहाँ बुढ़वा जाना है, जाना कि नहीं जाना? जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बता दिया, अब यहाँ बता रहे कि पात्र की विशेषता से अनेक रूपता को प्राप्त हुए जीव दान के प्रभाव से भोग भूमियों में भोगों को प्राप्त होते हैं। भोग भूमि में कैसे प्राप्त होता है? तो दान के प्रभाव से जीव
भोग भूमि को प्राप्त होता है। भोग भूमि में जाने का कोई दूसरा कारण नहीं, एक ही कारण है और वह है दान। जितने अच्छे मन से दान करेगा, जितने अच्छे परिणामों से दान करेगा, उसको उतनी अच्छी भोग भूमि मिलेगी। और अच्छे परिणामों से नहीं करेगा तो बेचारे को कुभोग भूमि मिलेगी, नरक मिलेगा, त्रियंच मिलेगा। तो भोग भूमि जाने के लिए एक ही कारण है। जो प्राणी हिंसा से विरत परिग्रह से रहे तो राग देश से शून्य है, उन्हें जिनेंद्र भगवान ने उत्तम पात्र कहा है। और जो तप से रहित होकर सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ऐसे पात्र भी प्रशंसनीय है, क्योंकि उससे मिथ्या दृष्टि दाता के शरीर की शुद्धि होती है। सर्वाण सिद्धि में एक प्रश्न किया है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, आचार्य नहीं, किसी शिष्य ने आचार्य पूज्यपाद स्वामी से कहा कि हे आचार्य, हम तो गृहस्थ हैं और गृहस्थी चलाते हैं, तो गृहस्थी चलाते चलाते पाप तो होते ही हैं। गृहस्थी में पंचशूना करने पड़ते हैं। पंचशूना जानते ना तुम लोग? है पंचशूना नहीं जानते? क्या जानते तो ये बताओ। पंचशूना होते हैं उखरी, चक्की, चूल्हा, बुहारी, घिनौची। इन 5 को पंचशूना बोलते हैं। और इन पंचशूना से 5 पाप होते हैं। तो गृहस्थ आचार्य से प्रश्न करता है कि हे आचार्य, हम पंचशूना करते हैं तो हमारे पाप होते रहते हैं और हम बच भी नहीं सकते। कैसे बचें? अग्नि नहीं जलाएं तो हमारा काम नहीं चले, झाड़ू नहीं लगाएं तो हमारा काम नहीं चले, उखरी में नहीं कूटें तो काम नहीं चले। कैसे चले बताओ? ठीक है। और घिनौची में पानी नहीं भरे तो काम नहीं चले। तो हमें पंचशूना करना ही पड़ता है। तो हम इस पाप से कैसे बच सकते हैं? तो फिर आचार्य उसको उत्तर देते हैं कि हे जीव, 5 प्रकार के तू पाप करता है तो दाता के लिए अच्छे परिणामों से दान दिया जाता है। वह दान तुझे 5 पापों से छुड़ाता है। समझ रहे ना? तो अच्छे भावों के साथ यहाँ पे पात्र बता दिए। मुनिराज जो हैं वो उत्तम पात्र हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती आर्य का क्षुल्लक मध्यम पात्र हैं। और चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक जो है जघन्य पात्र है। और यह तीनों के तीनों दान के योग्य हैं। इनको दान दिया जाता है, लेकिन अच्छे परिणामों के साथ आहार दान देते हैं, औषध दान देते हैं, अभय दान देते हैं, और कौन सा दान देते हैं? शास्त्र दान देते हैं। ठीक है। ऐसे 4 प्रकार के दान होते हैं। और इन 4 प्रकार के दान के द्वारा हमारे गृहस्थी के द्वारा किए गए पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब बोलो महाराज, हमारा नंबर आता है? नंबर से पाप क्षय नहीं होते हैं। ठीक है। क्योंकि वो नंबर तो एक करना पड़ता है, और पाप क्षय करने के लिए खुशी खुशी करता है। खुशी खुशी करता है। देखो अर्पित भाई, जब जीव खुशी होता है तो चेहरे पे झलकता है। पंडित जी, सत्य है कि नहीं? जब खुशी खुशी करता है तो चेहरे पे झलकता है, और जब करना पड़ता है तो चेहरे पे झलकता है। नहीं, हम तुम्हारी बुराई नहीं है। हाँ, अंतर होता है। समझो बात को। क्या होता है? माना कि विमल भाई जीमने गए कहाँ? काका जी के यहाँ। काका जी ने बुलाया विमल को कि आओ आज हमारे यहाँ जीमन है, और विमल गया। अब सत्य बताना विमल भाई, काका जी ने
बिना मन के बुलाया कि मन के शहद बुलाया है, वह खाने के बाद इनके गाल बता देंगे। क्या सतीश भाई सत्य कि नहीं? हे जीव, जब व्यक्ति मन से खिलाता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और चेहरा चमक उठता है, और जब जबरदस्ती खिलाता है तो पेट भले भर जाए लेकिन मन नहीं भरता। और जब तक मन नहीं भरता है तब तक चेहरा चमकता नहीं है। इसलिए हे जीव, तुम कुछ भी कहो, हमें तो 15 साल हो गए। कितने? 15 साल हो गए। ठीक है, लोगों के घरों में जाते जाते तो सब पता रहता है, व्यक्ति का चेहरा दिखता है, यह कैसे परिणामों से, कैसे भावों से, कैसे कर रहा है। ठीक है, तो हम वो नहीं बोल रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, हम तो यहाँ की व्यवस्था बता रहे हैं कि उत्तम पात्र को उत्तम भावों के साथ जो दान दिया जाता है, उससे श्रावक के लिए उत्तम भोग भूमि मिलती है। जो सीता का भाई भामंडल था, उसने मुनिराज को 4 महीने आहार दान दिया। क्यों? क्योंकि उसका नंबर था। है? नहीं, उसका नंबर नहीं था। वो तो कहीं यात्रा करने के लिए जा रहा था और उसने देखा कि जंगल में एक मुनिराज बैठे हैं अकेले, और यह जो है चतुर्मास का समय है और मुनिराज चतुर्मास में पानी बरस रहा है, तो कहीं जाएंगे है नहीं, तो यहाँ तो आसपास कोई चौका दिख नहीं रहा है, तो उसने अपना जाना स्थगित कर दिया और वहीं ज़मीन पे उतर पड़ा और 4 महीने उसी जंगल में उसने नगर बसा लिया और उन मुनिराज को आहार दान कराए। और 4 महीने के बाद जब चतुर्मास हो गया तो मुनिराज अन्यत्र विहार कर गए और वह अपने घर आ गया। उसने किसी से नहीं बोला कि हम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, क्या काहे को गए थे, किसी से नहीं बोला, और उसका नंबर भी नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि वो तो अन्य गांव में थे ना, उसके शहर में नहीं थे, लेकिन उसके अंदर में मुनिराज के प्रति भक्ति थी, तो उसने 4 महीने आहार दान दिया और मरण के समय उसको उत्तम भोग भूमि का बंध हुआ। और आज कहाँ है? तो उत्तम भोग भूमि में भोग भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोग दिए थे तो भोग मिल गए, लेकिन अच्छे परिणामों के साथ। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि शरीर की शुद्धि होती है, तो मिथ्या दृष्टि भी मुनिराज को आहार दान देता है तो उसके शरीर की शुद्धि होती है, उसके पाप कर्म की शुद्धि होती है आहार दान देने से। ठीक है, जो आपत्ति से रक्षा करे वह पात्र है। पातिति पात्रम। पातिति पात्र की परिभाषा बताई। पात्र किसे कहते हैं? जो आपत्ति से रक्षा करे सो पात्र है। अब बोलो महाराज, कैसे आपत्ति से रक्षा करे? हमने इतने सारे पाप किए ना, और वह पाप मेरे उदय में आएंगे, लेकिन मुनिराज को आहार दान दे दिया तो वह पाप कट गए, वह आती हुई आपत्ति को रोक लिया, तो आपत्ति से रक्षा कर ली। इसलिए मुनिराज जो हैं वह उत्तम पात्र हैं। ठीक है, इस प्रकार पात्र शब्द का निरुक्त अर्थ है, चूँकि मुनि सम्यक दर्शन की सामर्थ्य से लोगों की रक्षा करते हैं, अतः पात्र हैं। जो निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य से सहित होता है वह उत्तम पात्र है। जो मान अपमान, सुख दुख, तृण कांच में समान दृष्टि रखता है, ऐसा साधु उत्तम पात्र है। जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित है और महातपश्चरण में लीन है और तत्वों के ध्यान में तत्पर है, ऐसा श्रवण अर्थात मुनि उत्तम पात्र कहलाते हैं। उन मुनियों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भाव पूर्वक जो अन्न, पान, औषधि अथवा उपयोग में आने वाली पिछी, कमंडलू, अन्य शास्त्र दिए जाते हैं।
वे महाफल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, उन मुनियों के लिए सामर्थ्य के अनुसार भावपूर्वक, दो चीज़ें लिख दी क्या, सामर्थ्य के अनुसार भावपूर्वक हमारी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार और भावों के साथ, दो शर्तें हैं, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। मात्र अकेले दान देने से नहीं होगा, दान के साथ कंडीशन अप्लाई, दो चीज़ें साथ में होनी चाहिए। एक तो सामर्थ्य के अनुसार, तो दिखावे के लिए नहीं। बहुत सारे लोग तो बोले महाराज अब वो 4 महिलाएं आती हैं तो बोलती हैं तुमने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो आधा चौका तो महिलाएं डिस्टर्ब करवा देती हैं। जी ऐसा करो, जी ऐसा करो, जी ऐसा करो। उस महिला को बेचारी को भले कुछ पता नहीं हो, लेकिन वो अपनी सलाह ज़रूर देगी। अच्छा भी कर रही होगी तो वो डिस्टर्ब करवाई देगी। तो समझो बात को। बोले नमकीन बनाओ, सेव बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, तुमने कुछ नहीं बनाया। तो इसलिए दिखावे के लिए नहीं। बहुत सारी चीज़ें महाराज जब जी 4 लोग आते तो देखें, नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार और भावपूर्वक मुनिराज के लिए अन्न, पान, औषधि और उपयोग में आने वाले पिछी है, कमंडल है, चटाई है, जो ऐसे उपयोग में आने वाले उपकरण दिए जाते हैं, वो श्रावक के लिए महाफलदायी होते हैं। यानी एक बट वृक्ष है, अभी इसमें आएगा रत्नकंड श्रावकाचार में, अभी नहीं आएगा, 2-3 साल बाद आएगा। क्योंकि 116वीं गाथा में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार एक बट का वृक्ष रहता तो बहुत छोटा है, लेकिन जब वो फलित को प्राप्त होता है तो संसार का सबसे बड़ा पेड़ बन जाता है। संसार में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा? बरगद का। और संसार में सबसे छोटा बीज किसका? बरगद का, इतना सा, चींटी के कान बराबर। तो ऐसे मुनिराज के लिए अल्प हम दान भी देते हैं तो अन्य भाव में बरगद के वृक्ष की तरह महाफलदायी होता है, ऐसा रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा हुआ है। जिस प्रकार उत्तम क्षेत्र में बोया हुआ बीज अत्यधिक संपदा प्रदान करता है, उसी प्रकार उत्तम पात्र के लिए शुद्ध हृदय से दिया हुआ दान अत्यधिक संपदा प्रदान करता है। जो राग द्वेष आदि दोषों से युक्त हैं वह पात्र नहीं हैं और वह इच्छित फल नहीं देते, अतः उनके फल का विचार करना दूर की बात है। ओम नमः सिद्धेभ्याम्।